राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, सैकड़ों कार्यकर्ता और सड़क पर महासंग्राम। कांग्रेस का यह महासंग्राम इसलिए था क्योंकि दिल्ली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया था। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज कराना था, जिसकी तारीख और समय ईडी ने पहले से ही फिक्स कर रखी थी। तो वहीं कांग्रेस ने भी विरोध प्रदर्शन और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी पहले से ही कर रखी थी। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया गया था। वर्किंग कमेटी और यूथ कांग्रेस पहले से ही तैयारी करके बैठी हुई थी। सबसे पहले राहुल गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। वहां वर्किंग कमेटी के नेताओं के साथ एक छोटी सी मीटिंग हुई। उसके बाद यह तय किया गया कि कांग्रेस मुख्यालय से ईडी ऑफिस तक राहुल गांधी पैदल ही जाएंगे। राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस निकल पड़ी। सड़कें जाम हो गई, गाड़ियों की रफ्तार थम गई। पुलिस को जब लगा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, तो राहुल गांधी का ईडी मार्च रोक दिया गया। उन्हें गाड़ी में बैठाकर ईडी ऑफिस पहुंचा दिया गया और इधर कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। हरीश रावत, रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह, श्रीनिवास, कन्हैया कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, दीपेंद्र हुड्डा, पवन खेड़ा, पीएल पूनिया समेत सैकड़ों नेता या तो गिरफ्तार कर लिए गए या फिर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। ये सत्याग्रह है, हम सत्याग्रह पर हैं और हमारे जो सत्यमेव जयते की भावना के साथ राहुल जी ईडी के सम्मुख जो वास्तविक अर्थों में भाजपा की चुनाव मशीनरी है उसका हिस्सा है, उसके सामने उपस्थित हैं और जो वो जानना चाहेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। मगर सत्यता ये है कि ये विपक्ष की आवाज को कुचलने के जो एक ग्रांड डिजाइन है उसका हिस्सा है, क्योंकि राहुल गांधी देश के उन नेताओं में से हैं जो भाजपा की धज्जियां उखेड़ रहे हैं, उनके गलत कामों का विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर के अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और कोविड की खराब टैकलिंग आदि सब चीजों पर जो है भाजपा गवर्नमेंट की नालायकी को देश के सामने रखा है। तो उनको ये लगता है कि हमारी हर बात को जो व्यक्ति बाहर ला रहा है और जनता के सामने हमको एक्सपोज कर रहा है, कैसे उसकी जबान को चुप किया जाए। राहुल गांधी हमारा नेता है, हमारा नेता के लिए सारे कार्यकर्ता समर्थन में आता है। क्या दिक्कत है? कोई किसी को तंग किया क्या? शांतिपूर्वक से आ रहा था। इतना पुलिस बड़ी लेवल पे लगा के जानबूझ के कांग्रेस नेता लोग को सुरजेवाला जी तक बंद कर दिया। मैं कहना इतना ही है, आप इतना पुलिस जम्मू कश्मीर में लगा देता था, वहां चीनी लोग अंदर नहीं घुसते थे। वहां इतना जो पुलिस अरुणाचल में डालता था, चीनी अंदर नहीं आते। इतना पुलिस लेह लद्दाख में डालते थे, पुलिस अंदर नहीं आती। कांग्रेसियों को हिरासत में लेकर तुगलक रोड थाने लाया गया। कुछ विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था। दिल्ली के बाहर लखनऊ में भी कांग्रेस ने विरोध किया। विरोध प्रदर्शन से पहले आराधना मिश्रा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेसी निकले और विरोध अपना दर्ज कराया। मुंबई में सैकड़ों की संख्या में पोस्टर बैनर लिए कांग्रेसी सड़क पर उतरे तो रोड जाम हो गई और गलियां नारों से गूंज उठी। कांग्रेस इस प्रोटेस्ट को सत्याग्रह कह रही है, लेकिन बीजेपी ने इस पर तीखा हमला किया है। जिस वक्त कांग्रेस नेता सड़कों पर राहुल के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। स्मृति ने कहा कि जो बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर खुलेआम दबाव डालने की रणनीति है। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को
उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम, कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एजीएल के ऊपर राहुल गांधी का, सोनिया जी का मालिकाना हक गैर कानूनी तौर पर संपत्ति पर अधिकार जमाने का एक प्रयास है। इसलिए आज जो गतिरोध कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी के बुलावे पर कर रहे हैं, मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गैर जरूरी और एजेंसी पर दबाव डालने वाला बताया। उन्होंने कहा कि कंपनी बनाई जाती है समाज की सेवा के लिए, लेकिन वो कंपनी केवल गांधी परिवार की सेवा तक ही सीमित हो जाती है और जब उसकी जांच पड़ताल होती है तो कांग्रेसी विरोध करते हैं।